तो यहाँ पे देखिए गोश्त भी अच्छा गल गया। मैंने सब मसाले इसमें डाल दी हूँ। सब मसाले डालकर अब इसमें और सीटी लगा दूँगी, थोड़ा और गलाना है इसमें। फली तो अच्छे से गल गई, उसे रखती हूँ। तो बस अभी मेरा ये काम चल रहा है, फिर मैं आपको मिलती हूँ कि फिर हमारा सालन बनके तैयार हो जाएगा। ये तैयार हो गया शेगो की फली और गोश्त। तो बस हम खाएँगे फिर आपसे। पूरा है तो ये फ्रिज की सारी वेजिटेबल मैंने निकाल ली हूँ। इसे इसको दादी के साथ गेम खेलते हुए, और अभी सब मेहमान चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद मैंने अपने लिए तो बना ली थी चाय। और आज हमारे सास ससुर थोड़े लेट उठे हैं, तो उनके लिए लेट बन रहा है नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए मैं उनके लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। तो बस आज का रूटीन है हमारा। आज हमें फ्रिज साफ़ करना है, क्योंकि हमारा फ्रिज में कुछ ज़्यादा ही, यानी जितना बाज़ार लाते उसमें ही डालते, कोई भी चीज़ आ रही है उसमें ही डाली जा रही है, यानी सफाई भी उसकी हुई नहीं है। बकरीद वाले दिन ही हमने क्लीन किया था, उसके बाद अब मैं ये फ्रिज क्लीन करूँगी। बच्चे क्लीन करेंगे आज सब दोनों, यानी मेरी बहू और मेरी बेटी ने रात में कह दिया था कि अम्मी कल आप अगर खाना बनाती हो सुबह तो हम फ्रिज साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए बहू और बेटी भी आ गई, साथ में मैंने गोश्त चढ़ा दिया था और साथ में फली भी उबलने के लिए रख दी थी। तो देखिए फ्रिज में से ये सब सामान निकालना इन्होंने शुरू कर दिया था और मैं खाना बना रही थी। तो खाने में आज बन रहा था शेगू की फली डालकर गोश्त। तो देखिए गोश्त थोड़ा उबल गया था, साथ ही मैंने कच्चे में ही सब मसाला डाल दिया। लाल मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, अदरक, लहसुन, तेल सब इसमें डाल दूँगी। तेल अभी मैंने डाला नहीं, अब तेल डालूँगी। ये देखिए कितनी घान पड़ी हुई है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अब मैंने इसमें तेल भी ऐड कर दिया और अब इसको सीटी लगा के 3-4 सीटी ले लूँगी, ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और मसाला भी मेरा अच्छे से भुन जाए। और जो साइड में मैंने फली रखी थी वो भी उबल गई है। अब मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि बच्चे आज कर रहे हैं पूरे किचन की डीप क्लीनिंग। तो मैं खाना वगैरह बनाने के बाद मैं हट जाऊँगी और वो लोग पूरी साफ़ सफाई किचन की आज करेंगे। तो बस देखिए मैंने सुबह ही आटा गूँध लिया था जब मैं मेरे सास ससुर के लिए नाश्ता बना रही थी। तो अब मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी, सालन भी मेरी बन रही है। तो अभी मैं आपको बताऊँगी। देखिए वो फ्रिज खाली कर रहे, तो देखिए उन्होंने सारा वेजिटेबल निकाल कर यहाँ रख दिया, और जो भी ख़राब था, यानी जो कोपरे में रख दिया जाता है सामान ज़्यादातर, वो ख़राब ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो टोकरा है इसमें मैं सारी वेजिटेबल इन्होंने निकाल कर रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही मैं सालन भी देखती जा रही थी, तो सालन मेरा बनके तैयार हो गया था। तो देखिए यहाँ पे माशाल्लाह शेगू की फली और गोश्त का सालन बनके हमारा तैयार हो गया। तो मैंने सब बाहर लेके आई और बच्चे कर रहे किचन में सफाई। तो यहाँ पे मारिया और सानिया दोनों ही आज किचन में लगे हुए थे, तो इन्हें करना था पूरा फ्रिज क्लीन। तो देखिए यहाँ पे, और जितने भी इसके पार्ट होते हैं, यानी इसके जो खाँचे होते हैं ना, वो सब हमारी बहू साफ़ कर रही थी, और फ्रिज जो है हमारी मारिया साफ़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, उसको अच्छा से क्लीन कर दिए भी मारिया ने। पता ना मारिया भी क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए सफाई चल रही है, अच्छा खासा क्लीन हो गया माशाल्लाह। इसके रबड़ पर बहुत ज़्यादा घान हो जाती है, तो बस सफाई चल रही है। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि सुबह मैंने गोश्त का सालन बनाया, ये देखिए, और अभी कुछ गोश्त रखा हुआ है कबाब के लिए। तो बस अभी यही काम चल रहा है। और इतनी घान हमारे फ्रिज में से निकली है, जो एक्सपायर चीज़ें हो गई थी, यानी 2-3 चीज़ें जो कोपरे में रखी हुई रहती है वो दिखने में आती नहीं है।
तो जैसे साफ़ करने के लिए निकाला वो सब सामान भी निकल गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब वेजिटेबल यहाँ पे मैंने निकाल के रखी हूँ। ये रूम के सब साफ़ सफाई हमने कर ली है। अभी प्याज लाई हूँ और यहाँ पे स्कूल की तैयारी भी चल रही है। साथ ही हमारा गोलू, हाँ ये इसका स्थान है। तो बस अभी बज रहे 11, मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ चाशते की। और अभी घर में अभी थोड़ा पोछा वगैरह मार लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सुबह सुबह घर साफ़ सफाई चल रहा है। सब कोई के मैंने सारा कवर साफ़ करी हूँ। देखिए सारी धूल बैठ गई थी। आया था तो मैं नानी के घर पे जा रही हूँ। नानी के यहाँ कोई मेहमान आ रहा है, खाने की दावत है, तो नानी ने मुझे बुलाए, तो मैं जाके आती हूँ। जब तक के चलो अनु बाबू, चल रहे हो तुम चल रहे हो साथ में? चलो तुम्हारी साफ़ सफाई करो, फिर मैं आती हूँ ना। तो यहाँ पे मैं अम्मी के घर पे जाने के लिए निकल गई थी, क्योंकि अम्मी के यहाँ पे आज हमारी खाला की दावत थी, जो रतलाम से आए हुए थे। तो उनकी दावत है और आज ही वो निकल भी जाएंगे। तो बस अम्मी ने कहा कि आ जाओ ज़रा, मेहमान आने वाले। तो घर में जैसे आपने देखा, मेरे भी घर में काम चल रहा था। तो फिर मैंने अम्मी से कहा, मैं तैयार होकर कब से बैठ गई थी। 1 घंटे बाद हमारे जो रिक्शा वाले अंकल है वो आए हैं, यानी जिसकी रिक्शा में हम जाते हैं। और यहाँ आके देखा तो देखिए माशाल्लाह सब खाना वगैरह भी सब मेहमानों का हो गया था। आगे बातचीत हो रही थी। खाने में मुर्गी का सालन और बकरी का सालन, ये सलाद, सीरा और मांडे सब बनाए थे। और अभी सब मेहमान चले गए खाने वगैरह खा के। वो सोफे पे ये है। तो यहाँ पे मैं और अम्मी भी बाज़ार के लिए निकले गए, क्योंकि अम्मी को भी कुछ सामान लेना था। तो यहाँ पे मेहमान वगैरह चले जाने के बाद मैं और अम्मी और शाजिल, यानी मेरा छोटा भतीजा, ये हम लोग गए मार्केट से हमारी भतीजी के लिए अम्मी को कुछ सामान लेना था, जैसे टोपी वगैरह, सॉक्स, और हमारे भतीजे का यूनिफॉर्म भी लेना था, और मेरे मोहम्मद का भी यूनिफॉर्म लेना था। तो बस हम लोग निकल गए मार्केट में, और ये मॉल में आए, शॉप पे आए हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा शॉप है। यहाँ पे बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म और बच्चों के जो छोटे न्यू ब्राउन बेबी होते हैं उनके बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हमारे छोटे भतीजे मस्ती भी चालू थी और हमारी ख़रीदी भी चालू थी। तो देखिए, तो यहाँ पे कॉटन की नेपी वगैरह देख रहे थे, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी मिल रही थी। तो देखिए यहाँ पे कॉटन की हगीज़ भी थी, यानी डाइपर भी था। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे यहाँ पे कॉटन के। बच्चों के फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है यहाँ का। और यहाँ पे बस हमने कैप वगैरह लिए, उसके सॉक्स लिए और यूनिफॉर्म वगैरह लिए, और फिर यहाँ पे बैठे हम, क्योंकि हमारा ऑटो अभी तक आया नहीं था। और फिर हम आ गए स्नैक्स की दुकान पे। यहाँ से हमने लिए सेव और भाकरवड़ी, जो बच्चों को बहुत पसंद है, वेफर लिए और कुछ नमकीन लिए। यहाँ का स्नैक्स हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, और ख़ास करके चकली जो होती है ना वो। और बस यहाँ पे मैं भी अम्मी पास जाऊँगी, क्योंकि मैं दूसरी दुकान से सेव वगैरह ले रही थी और अम्मी दूसरी दुकान पर खड़े हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं अम्मी के पास जाऊँगी, और अम्मी और मैं घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि पूरी हमारी शॉपिंग हो चुकी थी माशाल्लाह। हम कब से मार्केट में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब शॉपिंग हो गई। अब निकलेंगे हम घर के लिए। क्या दादा और मैं अप्पू है ना, हमारे वहाँ थे। हाँ, तीनों की दुआ कौन सी है? कौन सी दुआ? बाहर निकलने की दुआ? नहीं, जाने की। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो नहीं, फिर अरे ऐसे गाड़ी ले जाते हैं फिर। तो बस आज की हमारी ये थी छोटी सी शॉपिंग का व्लॉग। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अम्मी ने